ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनके पूजा आराधना नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनके पूजा आराधना नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। जोर से एक आवाज में एक साथ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति राम कृष्ण इन्हें भगवान ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी उपासना नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए कहे तकरीबन 68 साल पहले ये शब्द इसी पावन भूमि पर गूंजे थे जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नागपुर की दीक्षा भूमि में आप देख पा रहे हैं कि इस और मेरे पीछे आप देखेंगे कि पूरा शिल्प लिखा हुआ है जहां पर तकरीबन 22 प्रतिज्ञा है। ये वही 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दोहराई थी। और इस और आप स्तूप देख पाएंगे जो दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक स्तूप, जिसको नमन वंदन करने के लिए, बाबा साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए इसी नागपुर की दीक्षा भूमि पर हजारों नहीं तो लाखों लोगों का एक बड़ा जनसैलाब हर वर्ष उमड़ता है। और इस बार भी उसी तरीके का जनसैलाब उमड़ने की पूरी तरीके से उम्मीद बताई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तकरीबन 1935 को यह बात कही थी कि वो भले ही हिंदू बनकर पैदा हुए लेकिन हिंदू बनकर मरेंगे नहीं। आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वो वजह थी? बाबा साहब ने अपने जीवन में देखा कि शुरुआती दौर से बचपन से ही किस तरीके से उन्हें छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद का सामना करना पड़ा और लंबे समय तक उनके पूरे जीवन में इसका प्रभाव रहा। बाबा साहब अपने साथ पूरे अपने बहुजन समाज को इस मनुवादी जंजाल से बाहर निकालना चाहते थे और उन्होंने काफी सारी कोशिशें की कि इस तमाम हिंदू धर्म के अंदर वो बदलाव कर इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश कर पाए। लेकिन मनुवादी जातिवादी सोच लोगों रखने वाले लोगों के जरिए वो परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। और उसके बाद बाबा साहब ने फैसला लिया कि अब इस हिंदू धर्म को छोड़ना होगा और बुद्ध धर्म की शरण में वो आए। और इसीलिए उन्होंने अपने तमाम 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी नागपुर के पावन भूमि पर ली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा भूमि लेने का फैसला लिया तो सवाल ये बनता है कि आखिर उन्होंने नागपुर क्यों चुना। नागपुर को चुनने के पीछे की वजह अगर आप जानने समझने की कोशिश करेंगे तो इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो ये बात आपको पता पड़ेगी कि नागपुर यह नागवंशियों की भूमि थी। और नागवंशियों की भूमि होने के साथ साथ वो तमाम नागवंशी जो राजा थे वो बुद्धिस्ट थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को चुना। और खासतौर पर इसके पीछे की वजह यह भी है कि सम्राट अशोक अपने हाथ की तलवार छोड़कर जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो वही दिन था जिसे सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप से जाना जाता है। और उसी दिन का सहारा लेकर, उसी तमाम दिन को समझकर, उसकी ऐतिहासिक विरासत को समझकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि को चुना और सम्राट अशोक विजयादशमी को चुनने का उन्होंने काम किया। और उसी दिन को चुनकर उस दिन ही देखा गया कि 14 अक्टूबर 1956 पड़ा और 14 अक्टूबर ये तारीख वो निश्चित और निर्धारित हो पाई। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पहुंचने से पहले ही नागपुर पहुंच चुके थे और उन तमाम उनकी तैयारियां शुरू थी कि आखिर कैसे लोग वहां पर आएंगे, लोग आने के साथ साथ कितने लोगों का जमावड़ा होगा। लोगों को आने के साथ साथ बाबा साहब ने ये बात कही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि से जब अपना भाषण दिया, उस
भाषण में ये भी बात कही कि आप अगर बौद्ध बनते हैं तो आप अपने तमाम साथियों को, अपने जानने पहचानने वाले लोगों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकते हैं। और ये सिलसिला उसी समय से शुरू हुआ। 1956 के बाद समय समय पर तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखना लोगों ने अपने साथ, अपने आसपास के लोगों को, खासतौर पर तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म के नज़रिए से अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले को शुरू रखने का काम लंबे समय से जारी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म दीक्षा का यहाँ पर जो समारंभ है, ये प्रतिवर्ष इसी तरीके से होता है। बनते सूरई ससाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इसके साथ साथ खासतौर पर हम बता दें कि दीक्षा भूमि का जो स्मारक समिति है उसके वो अध्यक्ष है, और उनके जरिए ये बौद्ध धर्म की दीक्षा का जो समारोह है प्रत्येक वर्ष होता है। बौद्ध धर्म दीक्षा विधि यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, और उसके साथ साथ श्रामणेर दीक्षा का भी कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। और ये देखा भी जाता है कि हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और बीते 2 दिनों के अंदर में लोग लाखों की संख्या में बौद्ध बनते हैं, और कहीं ना कहीं अपने नाम के बाद बौद्ध लिखना, बौद्ध कहना, बौद्ध बोलना शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दी होती तो बहुजन समाज का आज हाल हश्र क्या होता। हाल कल्पना नहीं कर सकते, जो गाँव के बाहर जंगलों के बीच रहने वाला जो व्यक्ति था वो किस तरीके से गले में मटका, कमर में झाड़ू, इस मनुवादी जातिवादी व्यवस्था से इतना ज्यादा प्रताड़ित था, इतना परेशान था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बाबा साहब ने अपने जीवन में उस स्थिति को देखा, परिवर्तन करने की सोच रखी, और जब उन्हें यह लगा कि 1935 में घोषणा करने के बाद अपने जीवन के आखिरी समय के दौरान 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के इसी पावन भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आज अगर वर्तमान स्थिति में देश के और तमाम विदेशों की अब हालात देखेंगे तो आप अमूमन तौर पर देख पाएंगे कि जो लोगों ने बुद्ध को अपनाया वो तमाम देश इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रगत देश के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इस भारत में हुआ, लेकिन जिस मुताबिक मान सम्मान और प्रचार प्रसार जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नजर नहीं आता। इस देश के अंदर चलने वाली तमाम मनुवादी ताकतें बुद्ध के विचारों से कहीं न कहीं नफरत करती है, और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को, जो तकरीबन 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों को बनाने का काम सम्राट अशोक ने अपने जरिए किया था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो बौद्ध विहार बचा हुआ है जिसे महाबोधि महाविहार कहा जाता है, उसे भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों ने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, और उसको अब मुक्त करने के लिए भी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी विरासत को, अपनी विचारधारा को आप बचाए रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अगर अपनी विरासत को नहीं बचा पाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इस वक्त पूरे देश और दुनिया में बुद्धिज्म को, बुद्ध धर्म को अपनाना लंबे समय से जो देखने को मिल रहा है उसकी तेजी अब काफी ज्यादा हो चुकी है। लगातार लोग बुद्ध की शरण में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता पड़ चुका है कि युद्ध से बात नहीं बनने वाली, बात जो बनेगी वो बुद्ध से बनेगी, बुद्ध के दिखाए गए रास्ते धम्म से बनेगी। इस पूरे वीडियो को लेकर, पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।